जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी हमारे इस भक्तिपूर्ण सफर में। आज हम अत्यंत पावन और कल्याणकारी श्री शिव पुराण की कथा अध्याय नंबर 3 का चंचुला की पर्वत पर शिव चंचुला के प्रति पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बुरका विद्या पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनकर विद्युत का पिशाच योनि उद्धार करने तथा उन दोनों दंपति को शिव धाम में सुखी होना। तो आज मैं चंचुला की सुखी होने की कथा सुनाऊंगी, दोनों पति पत्नी को मिलने की। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग मुझे सपोर्ट करना, प्यार भरा कमेंट करके जरूर बताना। जय हर हर महादेव भोलेनाथ। मैं कहानी यहाँ से चालू कर रही हूँ। सूत जी बोले, सौनक जी, एक दिन परमानंदनियम हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरिजा जनक नंदिनी स्कंद माता उमे मनुष्य योनि सदा उनका सेवन किया है। समस्त सुखों का देने वाली शुभ प्रिय आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आज्ञा प्रकटी हैं। आप ही संसार की दृष्टि पालन और संहार करने हैं। तीनों गुणों की आश्रम आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक जी जिसे सादगति प्राप्त हो चुकी थी, वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिय सक्त उत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करते बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, सुखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाप गिरिजा कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसे गति है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीन वत्सले, मैं अपने उन पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। न जाने वे किस गति के प्राप्त हुए। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा बिंदु नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्ष तक नरक में नाना से प्रकार से पापों का भोगने के लिए विद्या पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वहाँ पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दृष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, सौनक गौरी देवी की ये बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर रख करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यतीत हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार करने दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापवात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है?
यह शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से मुक्ति गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति को समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पर्वत देवी से ये प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भवत्सला माहेश्वरी गिरिजा कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधराज तुम्बुर को बुलाकर उसने प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्हारो तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारी कल्याण हो। तुम मेरे इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर आ जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्वजन्मों में वह पिशाच बिंदु नामक ब्राह्मण था। मेरी इस सखी संशुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वेशगामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अवित्र हो रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूर्छा छा गई थी। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अभक्षय भक्षण संजनों से दूसरे और दूषित वस्तुओं का दान लेना यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरतापूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। चांडालों से प्रेम करता और प्रीत दिन वैसे के समय कर्म में रहता था। बड़ा दृष्ट था। वह पापी अपने पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मानता था। वह मृत्यु प्रयत्न दुराचार में ही फंसा रहता। फिर अत्यंत काल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहाँ बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्ट आत्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्नपूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथाओं का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रयत्न योनिका परित्याग कर देगा। वह दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदु नामक पिशाच के मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। हर हर महादेव। मैं आज से यहीं तक कथा कहती हूँ, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। राधे राधे। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। शिव पुराण की कथा आप सभी को धन्यवाद।